नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में हम कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग की व्याख्या करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको इसी सर्ग की व्याख्या कराई थी, इसके अंश बताए थे। आज उसी की निरंतरता में आगे के अंशों की व्याख्या करेंगे। किंतु ही है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्चेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो कवि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र नामक काव्य के छठे सर्ग से चयनित की गई हैं और इसमें कवि ने आधुनिक मानव की भौतिक उपलब्धियों के साथ बौद्धिकता एवं उसके दुष्परिणामों का चित्रण किया है। कवि ने देखिए ऊपर बताया था ना, मैंने इससे पूर्व की पंक्तियों में आपको बताया था कि यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। मतलब कवि ने स्पष्ट किया था कि आधुनिक मानव ने जो बुद्धिमुखी प्रगति की है उसकी कोई सीमा नहीं है। आज तक मानव ने जो कुछ भी प्राप्त किया है यह उन्नति एवं प्राप्ति पहले की अपेक्षा अपरिमित है, अभूतपूर्व है। आज संपूर्ण पृथ्वी मनुष्यों के चरणों में और सारा आकाश उसकी मुट्ठी में कैद है ना। इससे पूर्व की पंक्ति में हमने पढ़ा था, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। संपूर्ण पृथ्वी जो है वह मनुष्य के चरणों में और सारा आकाश उसकी मुट्ठी में कैद है। किंतु यह जितना ही विकास हुआ है उससे केवल बुद्धिवाद ही बढ़ा है ना। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष। ये जितना भी विकास हुआ है उससे निशेष माने समस्त, है ना, निशेष, उससे केवल बुद्धिवाद ही बड़ा है। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। और अब हर मनुष्य तर्क और बुद्धि को ही प्रमुखता देता है, लेकिन छूट कर पीछे रह हृदय का देश, लेकिन उसका हृदय कहीं पीछे रह गया है। आज मानव नर मनाता विश्व नूतन। आज मानव जो है वो प्रतिदिन बुद्धि का कोई नवीन चमत्कार प्रकट करता है। राजनीति, विज्ञान, व्यापार आदि प्रत्येक क्षेत्र में इस बुद्धिवाद के कारण नित्य ही नई नई शाखाएं प्रतिशाखाएं फूट रही हैं। नित्य ही मानव कोई ना कोई आविष्कार, कोई ना कोई चमत्कार करता रहता है, लेकिन प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। लेकिन मानव जीवन में आनंद प्रदान करने वाला देवता तो केवल दुखी ही दिखाई दे रहा है तथा मानव के प्राण दुख व्यथा से चित्कार कर रहे हैं। अर्थात कवि ने स्पष्ट किया है कि नर रोजाना नए नए चमत्कार कर रहा है, परंतु प्राणों में देवता दुखी होकर चित्कार करते रहते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि से उपलब्ध किसी वस्तु की खुशी में रोजाना जश्न मनाता है और उसी खुशी की भीड़ में दबकर पिसकर भावनाएं चित्कार कर उठती हैं, अर्थात मन दुखी हो जाता है ना। तो यहाँ पर
कवि ने प्राण में करते दुखी वो देवता चित्कार में रूपक अलंकार है, क्योंकि देवता का अर्थ है देवता जैसी पवित्र, देवता के समान पवित्र भावनाओं से तात्पर्य अर्थात सद्बुद्धि है ना, सत्वृत्तियाँ। और देखिए ऐसे महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी मस्तिष्क और हृदय के समन्वय में ही सामरस्य की स्थिति मानी है ना। समरसते जड़ चेतन सुंदर साकार बनाता है ना। और उनका मत भी यही है कि मनुष्य के ज्ञान, क्रिया और इच्छा का संतुलन बिगड़ जाने से जीवन दुख का आगार बन जाता है, बल्कि ऐसा जीवन ना रहकर जीवन की विडंबना बन जाता है। उन्होंने कहा भी है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की, है ना। तो यही इसमें अंकित किया है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और शब्दावली तत्सम प्रधान तथा भावाव्यक्ति प्रखर हुई है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। चाहिए उसको न केवल ज्ञान, देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज। देखो बच्चों, इन पंक्तियों में भी आगे कवि दिनकर ने आधुनिक मानव के द्वारा अपनाए जा रहे बुद्धिवाद को मानव सभ्यता के लिए हानिकारक बताया है, क्योंकि इससे मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। इसी प्रसंग में कवि दिनकर आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, चाहिए उनको न केवल ज्ञान, आधुनिक बुद्धिवादी मानव को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, अपितु उसमें उन्हें परस्पर स्नेह भाव, आत्मत्याग एवं बलिदान की भावना की भी जरूरत है ना। उनको केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, वरन त्याग, बलिदान की भावना की भी उनको आवश्यकता है। मानव हित के साधक देवता एवं धरती की जनता जनार्दन है ना, देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, है ना। तो यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि अपनी बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि देवताओं को केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वह कुछ प्रेम कुछ बलिदान भी मांगते हैं। देवता चाहिए उनको न केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, कुछ प्रेम कुछ स्नेह, कोई चीज़ मांगते हैं वो तो प्रेम और बलिदान की भावना है ना। कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं, मोम सी कोई मुलायम चीज़, कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जो मोम सी मुलायम हो, अर्थात जो तनिक से के ताप से ही मन में इसमें पसीज उठे, है ना। अर्थात उनको वह भाव चाहिए जो तनिक से दुख दर्द में पिघल जाए, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, है ना। तनिक जो ऐसी चीज़ मांगते हैं मुलायम, जो तनिक ताप से ही, थोड़े से गर्मी से, थोड़ी सी ऊष्मा से, थोड़े से ताप से ही बच्चों
जो मन में पसीज उठे, है ना। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार। विज्ञान के युग में बुद्धि और विवेक से जो हृदय कठोर हो गया है उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। आगे कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उनको प्राणों के झुलसे हुए उपवन में, प्राण के झुलसे विपिन, विपिन माने वन में, प्राणों के झुलसे हुए उपवन में, विपिन में फूल कुछ सुकुमार, है ना, सुकुमार पुष्प चाहिए। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, और इस ज्ञान के मरुस्थल में, ज्ञान के रेगिस्तान में सुकोमल भावना की धार, कोमल भावना की धारा चाहिए, जिससे कि वह सरस हो उठे, सरस हो सके। चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, और उन्हें चांदनी की रागनी, सुबह की मुस्कुराहट, भोर की मुस्कान, सुबह की मुस्कुराहट, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, खोई हुई नदी का गान, रंगों में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, है ना। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, है ना। और आंसुओं में गलती हुई दर्द की तस्वीर, रस में बसी हुई और भीगी हुई फूल की जंजीर चाहिए। अर्थात उन्हें विज्ञान के ताप से जले हुए प्राण नहीं चाहिए। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि अतिशय बौद्धिकता से नीरस इस धरती पर चांदनी की मधुर रागनी और प्रातःकाल की उज्जवल किरण राशि फैलती रहे, है ना। ये देखिए, पीछे देखिए, प्रातःकाल की उज्जवल किरण राशि फैलती रहे, नदियों के मधुर कलरव के समान, है ना, नदियों के मधुर कलरव के शोर के समान, नींद में भूली बहती नदी का गान के समान सुखदाई सपनों का प्रसार हो, और कलियों के खिलते हुए मनमोहक रंगों का प्रसार हो, है ना। बहती हुई नदी का, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, कलियों के खिलते मनमोहक रंगों का प्रसार हो, और पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, है ना, और पत्तियों पर ओस कणों के पड़ने की आवाज़ निकले। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त प्राकृतिक परिवेश मानव सभ्यता के लिए शांति, सुख और कल्याणकारी बने, हैं। सामान्य जनता के आगे देखो, दुख दर्द का विनाश हो, तथा उसके बंधन ग्रस्त जीवन रूपी जंजीर भी फूलों के समान सुकोमल और हों, तथा उनके फूलों के समान सुकोमल एवं सौरभ रस से भीगे हुए हों। इस प्रकार कवि ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि बुद्धिवाद कोरा ज्ञान चेतना न रहकर मानवीय मूलों की संवेदनात्मक स्वरूप विकसित हो, ताकि मानवता का कल्याण हो सके, है ना। तो इन पंक्तियों में कवि ने आधुनिक विज्ञानवाद एवं बुद्धिवाद के खोखलेपन पर कटाक्ष किया है, और संसार में प्रेम, शांति और सहयोग आदि के प्रसारित करने का संदेश दिया है। प्राणों का झुलसा हुआ उपवन,
ज्ञान का रेगिस्तान, भोर की मुस्कान, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, रस में भीगे फूलों की जंजीर, है ना, आदि जो वाक्य कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किए हैं, उनके द्वारा बुद्धि पर भाव की स्थापना को बड़े ही काव्यमय ढंग से कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है। और आज जितने भी उपमान चुने गए हैं, सभी इसमें भावपूर्ण उपमानों का कवि ने बहुत सुंदर सा वर्णन किया है। उपमा, अनुप्रास, रूपक, उपमा, है ना, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार हैं। शब्दावली तत्सम प्रधान शब्दावली। आगे देखिए, धूम, कोलाहल, थकावट, धूल के उस पार, शील जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे, देवता हैं मांगते मन के लिए लगुगे, हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनपुत्र अपना आप ही उपहास। धूम, कोलाहल, थकावट, धूल के उस पार, इसमें मानव जाति के में व्याप्त असंतोष, अशांति एवं लालसा आदि की ओर संकेत कर मानव कल्याण की कामना की गई है ना। धूम, कोलाहल, थकावट, धूल के उस पार, कवि कहता है कि वर्तमान काल में इस संसार में धुआं, कोलाहल, शोर, थकान एवं धूल में परिवेश व्याप्त है। इस ऐसे दूषित संसार के पार शील जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, शीतल जलधारा मंद गति से प्रवाहित हो रही है, जहाँ सब तरफ शांति व्याप्त है, जरा भी भौतिक मानसिक प्रदूषण नहीं है। वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, जहाँ पर वृक्ष के नीचे यांत्रिकता के कारण थके हारे मानव मन को विश्राम मिल सकता है। आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, जहाँ पर आदमी अपने अवकाश के क्षणों में को शांतिपूर्वक बिता सकता है। कर्म संकुल लोक जीवन में समय कुछ छीन और कामों की व्यस्तता वाले सामान्य जीवन से कुछ समय बचाकर, जहाँ पर मानव कुछ पर स्वयं में लीन रह सकता है एवं तन मन की शांति प्राप्त कर सकता है। मानव जहाँ पर हो, जहाँ पर बैठ मानव कुछ फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, मानव जहाँ पर फूल के समान, फूल सा उपमा अलंकार आ गया, देखिए, फूल के समान कोमल हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु और संध्या समय दिन भर के जो परिश्रम करता है
उसका फल पाने के लिए विश्राम कर सके। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे। जहाँ पर मानव का थका हारा शरीर उचित सुख और शांति पा सके, देवता है मांगते मन के लिए लघुगे। ऐसा छोटा सा, लघु माने छोटा सा, गे माने घर, एक छोटा सा घर पाना सामान्य जनता की लालसा रहती है। अर्थात धरती के देवता अर्थात आम जनता के मन को सुख शांति देने वाले ऐसे घर की जरूरत है। अतः विज्ञानवाद के भौतिकवाद की उसे जरूरत नहीं है। अर्थात दिन भर का थका मांदा व्यक्ति शांति पा सके ऐसी जरूरत है। यहाँ पेड़ की छाया में बैठकर थकान मिटाना, काम काज से छुट्टी पाकर शाम को आराम से बैठना, है ना, और अपनी कमाई का हिसाब किताब लगाना आदि कथनों से कवि ने सामान्य जीवन का चित्रण किया है कि किस प्रकार दिन भर का थका हारा मनुष्य जब अपने घर में आता है तो उसको किस प्रकार से सुख शांति मिलती है और किस प्रकार से वह अपनी दिन भर की कमाई का हिसाब लगाता है। और इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग आगे के व्याख्यान में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।